कैसे एथलीट जो 8 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद 800 मीटर रेस में हिस्सा लिया, और एक ऐसा देश जहां पीले कपड़े पहनने पर आपको जेल हो सकती है, और एक ऐसा कीड़ा जिसमें लाइट जलती है, और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले इस खिलाड़ी को अपना मेडल क्यों नीलाम करना पड़ गया। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। और भारत की एक ऐसी जनजाति जहां शादी से पहले लड़की के घर में रहकर बच्चे पैदा करने होते हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसके माथे पर दिल है। क्या आपको पता है रेगिस्तान में इतना सारा रेत आता कहां से है? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां महिला या पुरुष किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी भगवान का दर्शन नहीं करते, और वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान की पूजा करते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस मंदिर में लाटू देवता की पूजा होती है, इसीलिए मंदिर का नाम देवस्थिल लाटू मंदिर है। इस मंदिर का द्वार साल में एक ही दिन बैशाख मास की पूर्णिमा के दिन खुलता है। इस दिन पुजारी इस मंदिर के कपाट अपनी आंख पर पट्टी बांधकर खोलते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में नागराज अपनी अद्भुत मणि के साथ रहते हैं, जिसे देखना आम लोगों की बस की बात नहीं। पुजारी भी नागराज के महान रूप को देखकर डर न जाए, इसीलिए वे अपने आंख पर पट्टी बांधकर ही मंदिर में पूजा करते हैं। नंबर 8, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक में मेडल जीते, और जब ये सपना पूरा हो जाता है तब वो खिलाड़ी उस मेडल को जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखता है। लेकिन पोलैंड की मारिया एंड्रीजेक ने टोक्यो ओलंपिक के वुमेन्स जैवलिन थ्रो में जीते गए अपने सिल्वर मेडल को 1 महीने के भीतर ही नीलाम कर दिया। नीलामी में उनके मेडल को 92 लाख रुपए में सुपरमार्केट चेन ज़ेप्का ने खरीद लिया, जिसके बाद मारिया ने इन पैसों का जो किया, उसे जानने के बाद से पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो चुकी है। दरअसल मारिया ने 8 महीने के एक बच्चे के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए अपने मेडल को नीलाम किया था। दिल की बीमारी से जूझ रहे मिलोज़ेक माल्जिया को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद सर्जरी के लिए जरूरी पैसे जुटाने के लिए मारिया ने अपना मेडल ही नीलाम कर दिया। मारिया की काइंडनेस से प्रभावित होकर मेडल खरीदने वाली कंपनी ज़ेप्का ने मारिया का मेडल वापस से उन्हें दे दिया। मारिया के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, हमारे देश में आज भी लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और अगर शादी से पहले कोई माता पिता बन जाए तो फिर माता पिता समेत बच्चों को भी समाज में अलग अलग तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अपने ही देश में एक ऐसी जनजाति है जहाँ लिव इन रिलेशनशिप और शादी से पहले बच्चे को न सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि ये काम इस जनजाति में अनिवार्य रूप से किया जाता है। राजस्थान में रहने वाली गरासिया जनजाति में शादी से पहले लड़का लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में रहना होता है, और फिर इन्हें बच्चा पैदा करना होता है। अगर इन दोनों के बच्चे हो जाए तो फिर बच्चे के जन्म के बाद इनकी शादी करा दी जाती है। अगर बच्चे ना हो सके तो दोनों को अलग कर दिया जाता है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी पर रेगिस्तान के बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है और सैकड़ों सालों तक चलती है, तब जाकर एक रेगिस्तान बनता है। आमतौर पर किसी भी क्षेत्र के रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब उस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में काफी ज्यादा फर्क हो। तो जब कोई चीज दिन में काफी ज्यादा गर्म हो जाए और रात में अचानक ठंडी हो जाए, तब वो चीज टूटना शुरू हो जाती है। चट्टानों के साथ भी ऐसा ही होता है। दिन में ज्यादा गर्म और रात में अचानक ठंडा होने के कारण ये टूटने लगती हैं, और जब तेज हवाएं चलती हैं तब ये पत्थर आपस में टकराकर छोटे छोटे रेत के कण में बदल जाते हैं। इसके अलावा अगर कभी रेगिस्तान में बारिश होती है तो बारिश से बड़ी बड़ी चट्टानें भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और फिर तेज हवाएं इन टुकड़ों को भी रेत कण में बदल देती है। इस तरह से एक रेगिस्तान का निर्माण होता है। नंबर 5, दोस्तों आपने रात में चमकते हुए जुगनू को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जीव क्यों चमकते हैं? जुगनू के शरीर में ल्यूसीफेरस नाम का एक खास प्रोटीन पाया जाता है, जिस कारण ये रात के समय में चमकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुगनू के चमकने की मुख्य वजह एक दूसरे को अट्रैक्ट करना होता है। फीमेल जुगनू लाइट प्रोड्यूस करके मेल जुगनू को अपनी मौजूदगी के बारे में बताती है, और मेल जुगनू लाइट प्रोड्यूस करके फीमेल जुगनू को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। रात में आप जितने भी उड़ते हुए जुगनू को देखते हैं वो सभी मेल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गारंटी से कैसे कह सकता हूँ कि उड़ने वाले सभी जुगनू मेल होते हैं? तो इसकी वजह यह है कि फीमेल जुगनू के पास पंख होता ही नहीं, वो बस एक जगह बैठकर ही चमकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुगनुओं के अंडे भी चमकते हैं। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा बच्चा है जिसके माथे पर दिल है। माथे पर दिल वाले इस बच्चे का नाम है किनार एंजिन। टर्की के रहने वाले किनार एंजिन का जन्म 2017 में हुआ। वैसे तो बर्थ मार्क आम बात है, लेकिन किनार के मामले में ये खास बात है क्योंकि इनका बर्थ मार्क बिल्कुल यूनिक था। किनार का बर्थ मार्क उसके माथे पर दिल के शेप में बना हुआ था। माथे पर बने इस दिल की वजह से बच्चे के माता पिता कैडा और मुराद की खुशी का ठिकाना नहीं था। किनार अब 4 साल के हो चुके हैं और अपने आसपास के इलाकों में ये बच्चा लव बेबी के नाम से मशहूर है। नंबर 3, जब कोई महिला एथलीट प्रेग्नेंट हो तब प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद से ही खेल से दूर हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिजिया मोंटानो नाम की इस महिला एथलीट ने 8 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद 800 मीटर रेस में हिस्सा लिया। एलिजिया ने जब 2014 में यूएसए ट्रैक एंड
फील्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था तब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि वो रेस में सबसे लास्ट रही, लेकिन इन्होंने इस रेस में हिस्सा लेकर नया रिकॉर्ड कायम किया। रेस के 1 महीने बाद ही उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने इस रेस में हिस्सा लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को एक्सरसाइज और रनिंग के लिए प्रेरित कर सके। 2014 के बाद 2017 में भी जब एलिजिया 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तब फिर उन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एलिजिया 800 मीटर रेस में अमेरिका की 6 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी है। नंबर 2 दोस्तों, अगर आप कभी भी मलेशिया जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आप भूलकर भी पीले कपड़े ना पहने, वरना ये कपड़े आपके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इस देश में पीले कपड़े पहनना गैर कानूनी है। पीले कपड़े के साथ ही अगर किसी कपड़े पर बेशी 4 भी लिखा हो तो वो भी कपड़े पहनना गैर कानूनी है। मलेशिया की सरकार ने पीले कपड़े और बेशी 4 वर्ड पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि 2016 में मलेशिया के लोगों ने पीले कपड़े पहनकर वहां के प्रधानमंत्री नाजिब राजाक के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू किया और विरोध करने वाले लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए थे। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मलेशिया के होम मिनिस्टर अहमद जाहिद हामिदी ने पीले कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि विरोध प्रदर्शन को दबाया जा सके। पीले कपड़े पर लगा ये प्रतिबंध इस देश में आज भी लागू है, इसीलिए अगर आप कभी मलेशिया जाएं तो अपने पीले कपड़े को घर पर ही छोड़कर जाएं। नंबर 1 इंटरनेट की दुनिया में खाबाए लेमे वो नाम है जिसे आज के समय में शायद ही कोई बंदा अनजान हो। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण खाबे लेमे की नौकरी चली गई। फाइनेंशियली उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसी बीच उन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया। टिकटॉक पर वीडियो बनाते ही खाबे लेमे देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गए और आज के टाइम पे खाबे लेमे टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में दूसरे नंबर पर है। उनके पास 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पर भी उनके फॉलोअर्स की संख्या 36 मिलियन से ज्यादा है। 1 साल पहले तक पाई के मोहताज खाबे लेमे आज करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। 21 साल के खाबे लेमे का टोटल नेटवर्थ 1.3 मिलियन से 2.7 मिलियन डॉलर के बीच है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।